Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं होम साइंस के, राइट। मैं होम साइंस भी डाल रही हूँ, इकोनॉमिक्स भी डाल रही हूँ और जनरल स्टडीज़ भी डिलीवर हो रहा है। साथ साथ हमारा हिंदी इंग्लिश का भी कंटेंट डिलीवर है, मतलब होना है आगे चल के। कहने का मतलब है चूँकि वैकेंसी आपकी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्टेट गवर्नमेंट की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं अच्छे से, और आप लगे रहिए, चुपचाप शांति से लगे रहिए। इतनी खामोशी से तैयारी करो कि सफलता शोर मचाए। चुपचाप शांति से लगे रहो, राइट। सारी चीज़ों को, अगर आप कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं, प्लीज़ आप स्टॉप कर दीजिए। उसमें कुछ रखा नहीं, कुछ मिलता नहीं आपको, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर ऑल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पेड बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी होम साइंस, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, एंड हमारे 11th-12th इकोनॉमिक्स एंड 10th-12th होम साइंस, राइट। एंड हमारे जनरल स्टडीज़ के बैच चल ही रहे हैं, और हमारे जो है सीटेट एग्जामिनेशंस के भी बैच चल रहे हैं। इफ़ यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी बैच, कोई भी आपको सीरीज़ लेना है तो प्लीज़ kindly comment in comment box. I'll add you in my paid page. First of all, it was all about the information. एंड डियर, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, फैमिली को बढ़ाइए, क्योंकि ऑल द सिस्टम टेक्निकल टीम्स एवरीबडी इज़ एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर टू टेक द लाइव क्लासेस। बस थोड़ी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, फैमिली थोड़ी बढ़ाइए, सो दैट आई कैन टेक द लाइव क्लासेस, राइट। इट वॉज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। लव यू ऑल गाइस। चलो 22, पेज नंबर 22 पे थे, करेक्ट। वहीं से हम रिस्टार्ट करेंगे। आज स्पीड के साथ चलेंगे ताकि मैं कोशिश करूँगी ये वाला सीरीज़ पूरा एक साथ कवर कर लूँ। चलिए, क्वेश्चन लास्ट वीडियो में था, आप एक बार देख लेना, या मैं दिखाई दूँ आपको। जस्ट आपके लिए अच्छा हो जाएगा। देखो, यह है खाद के मोल के हिसाब से, खाद के मोल का हिसाब करने के लिए अभिलेख का अनुरक्षण करना होता है, तो इसको सीरियल वाइज लगाना है, ठीक। चलो, खाद्य के मोल के हिसाब करने के लिए अभिलेखों का अनुरक्षण करना होता है। रोकड़ से नाशवान बीजक मानकीकृत व्यंजन तालिका भंडार से देना, ठीक। परचेस ऑर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है, ठीक। और यह भोजन परोसने की इकाई के प्रारूप विवरण पत्र पर आधारित होती है। तो कौन सा सही है? आपका फर्स्ट करेक्ट है, आर रॉन्ग है। फर्स्ट देखो, परचेज ऑर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है। यह भोजन परोसने की इकाई के प्रारूप विवरण पत्र पर आधारित नहीं होती, ठीक। असर्शन एंड रीजन, सीधा आंसर पे हम आएंगे। दोनों करेक्ट हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो पढ़ लो, देखो दोनों करेक्ट है। तो पकाए हुए खाद्यान्न को परोसने से पहले होल्डिंग यानी समय के तापमान पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, ताकि वह खतरे वाले क्षेत्र यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड 62 डिग्री सेंटीग्रेड में तब तक ना आ जाए, तब तक ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। पकाए हुए खाद्यान्न का तापमान परोसने से पहले होल्डिंग समय यानी ज़रूरत से अधिक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब समझ पा रहे हो? दोनों करेक्ट है। ये कह रहा है कि जब भोजन पका लेते हो तो उस पक गया भोजन, अभी ओवर हीट है, परोसने के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसको होल्डिंग टाइम बोलता है, ताकि टेम्परेचर उसका मेंटेन हो जाए, ठीक। चलो, सीधी लैंग्वेज में बात है आपकी, आगे आ जाओ। खाद्य सेवा संस्थानों में औपचारिक बिड बाइंड का सही अनुक्रम, ज़रूरतों को पहचानिए, विनिर्देश लिखें, परचेज ऑर्डर बनाएं, विंड के लिए आग्रह तथा बिड की जांच, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करना,
सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत अत्यधिक औपचारिक शैली, ठीक, सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत अत्यधिक औपचारिक शैली बैंक्वेट सर्विस होता है, ठीक है ना। फिर आपका क्या बोल रहा है, खाद्य सेवा संस्थानों में अनश्वर माने जो शीघ्र नष्ट ना होने वाले हों, खाद्य पदार्थों को खरीदने की में शामिल सही अनुक्रम। खाद्य सेवा संस्थान में अनश्वर खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए विनिर्देश लिखें, परचेस ऑर्डर लिखें, बनाएं, ठीक है ना। विड के लिए आग्रह करें और कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करें। फिर आपकी लिस्ट है, इन लिस्ट को आपको सुमेलित करना है। बेन मैरी उपादान, FIOF भंडारण, बीजक खरीदारी, अभिस्थापना, ओरिएंटेशन यानी व्यक्तिगत, करेक्ट। फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेटा। अब सीधे आंसर पे ही हम आएंगे। डी यानी दोनों करेक्ट हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। मेनू सेवा यूनिट में मुख्य स्थान रखता है, नेचुरल सी बात है, ठीक है ना। सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है। यह अनिवार्य नियंत्रण की प्रक्रिया है जो निश्चित करती है कि कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए, कौन व्यक्ति बहाल किए जाएं और कौन से उपादान चाहिए। कम दाम पर सामग्री उपलब्ध है, कौन सी है बेटा, औद्योगिक कैंटीन। औद्योगिक कैंटीन में कम दाम पर सामग्री मिलती है, ठीक। फिर असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है आपका। देखिए, कर्मचारी एवं ग्राहक दोनों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए सुरक्षित भोज्य सेवाओं की सुविधा सफल संचालन योजना की उपलब्धि का आधार है, क्योंकि यह भोज्य सेवा इकाई की भौतिक सुविधा एवं योजना बनाते समय पर्यावरणीय कारकों, स्वच्छता एवं सुरक्षा का, जिनका घनिष्ठ संबंध है, ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक। आगे आ जाइए। सूची है, देखिए, वेटर सर्विस हवाई जहाज में सर्विस होता है, सेल्फ सर्विस बैंकेट में होता है, वेडिंग कैफेटेरिया होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग जो है आपका रेल में होता है, राइट। एक औपचारिक बफेट सर्विस के मेनू में किस क्रम में डिशेस को रखा या लगाया जाता है। तो एक औपचारिक बफेट सर्विस के मेनू में किसमें डिशेस को रखा व लगाया जाता है। स्टार्टर मुख्य डिश, अतिरिक्त डिश, खाद्यान्न, सलाद, साथ रखने वाली डिश, मीठा पकवान, ठीक। फिर आपका असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। किसी भी भोजनालय की सफलता मेनू प्लानिंग पर निर्भर करती है। मेनू के अनेक कार्य होते हैं, वो भोजनालयों की अनेक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, अतः दोनों सही है, राइट। सूची थोड़ा सा ब्लर है पर मैं आपको बोल रही हूँ, समझ में आएगा। सूची वही आपका लिस्ट है, इनको करना है। व्यंजन सूची भोजन कक्ष में होती है, बीजक खरीद क्रय में होते हैं, स्टॉक पुस्तिका आपके जो है स्टॉक माने भंडार में होती है, KOT आपका रसोई होता है, ठीक। फिर आपका मैचिंग का ही है। सामग्री प्रबंध, उत्पादन अनुसूची, कार्मिक प्रबंध, कार्य विनिर्देशन, वित्तीय रोकड़ बही, उपक्रम, इंसल्यूशन, विपणन कटौती। लकार्टे मेनू अभी आपने पढ़ा। अलाकार्टे मेनू क्या है, चयनित मेनू होता है। अलाकार्टे मेनू चयनित मेनू है, यह फ्रेंच शब्द है। इसमें खाद्य पदार्थ की सूची उसके मोल के हिसाब से चयन करने के लिए दी जाती है, करेक्ट। फिर आपका भोजन सेवा इकाई के लिए एक भौतिक प्रयोज्यता की योजना में लिए जाने वाले कदमों का सही क्रम व्यवस्थित करें। आइए व्यवस्थित करते हैं। आयोजना टीम होता है, फिर सूची विश्लेषण होता है, वास्तु विशेषताएं होती, विवरणिका होती है, बजट होता है, व्यवहार्यता का अध्ययन होता है।
जो लिस्ट है इन्हें आपको सम्मिलित करना है। आ जाइए वैज्ञानिक। यहाँ प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? ब्रूम ने दिया। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर ने दिया। स्थायी मांग सूची भंडार में उत्पादकों को ठीक ठीक मात्रा, टेबल डे, हॉट मेनू, निर्धारित मेनू, रिकॉर्ड, बगल की मेज पर रखा छोटा हीटर, सेल्स मिक्स, ग्राहकों द्वारा चयनित मेनू की मदों की बारंबारता। नई इकाई की योजना करते समय निम्न चरणों को सही क्रम में लगाइए। ठीक, आगे चलो। तो इसमें सही क्रम क्या होगा हमारा? प्रारंभिक अध्ययन होगा, एक विवरणिका तैयार करना, योजना दल का गठन करना, व्यंजन विश्लेषण, वास्तुशिल्पीय आकृतियां, अविकल्प करना। ठीक, खाद्य विनिमय सूची का उपयोग करते हुए भोजन की योजना करने में उपयोग में लाए जाने वाले चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए। ठीक, ये भी वही है। तो आरडीए का निर्धारण करने के लिए व्यक्तिगत आंकड़े दर्ज करना, अलग अलग खाद्य विनिमयों की उस मात्रा का अनुमान लगाइए जिसमें हमें अपेक्षित ऊर्जा व प्रोटीन मिलता है। खाद्य विनिमय योजना, उपयुक्त खाद्य विनिमयों को व्यंजनों में वितरित कीजिए। व्यंजनों की योजना बनाने के लिए खाद्य विनिमय का उपयोग करना। यहाँ देखो, हॉस्पिटल यानी अस्पताल, काउंटर सर्विस, जलपान गृह, बैंक्वेट होटल, टेबल सर्विस, हॉस्टल, केंद्रीकृत रेलवे, पैट्री सर्विस, पेंट्री। ठीक है ना। रेसिपी का मानवीकरण करने का सही अनुक्रम। आ जाओ। संगठनों के अनुपात का विश्लेषण कीजिए, रेसिपी का परीक्षण कीजिए, मांगों का उत्पादन, मात्रा और आकार का मूल्यांकन तैयार करने में समस्याओं का निर्धारण, उसकी स्वीकार्यता के लिए मूल्यांकन करो। ठीक है ना। भोजन प्रबंध, कैटरिंग कर्मचारियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर आपके यहाँ ये व्यवस्थित करना है। ठीक है ना। भोजन प्रबंध, कैटरिंग कर्मकारों का। ठीक है ना। सबसे पहले प्रबंधक होता है, फिर रसोइया होता है, निरीक्षक होता है, उपयोगिता होता है, कार्यकर्ता होता है। ठीक है। भोजन मील नियोजन निम्नांकित के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए महत्वपूर्ण होता है भोजन मील? आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। थोड़ा सा ब्लर है पर मैं देखूँ, हो सकता है एक आध पेज है तो वेरी गुड। आई थिंक नहीं है, एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चा, सॉरी। भोजन नियोजन के संदर्भ में चारों कथन सही हैं। खाद्य नियोजन से तात्पर्य भोजन की सीमाओं में रहते हुए पौष्टिक आहार का आयोजन करना। आहार में पोषक तत्वों की पर्याप्त विविधता होनी चाहिए। यहाँ विविधता से तात्पर्य एक ही खाद्य पदार्थ के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के प्रयोग से है। इस प्रकार संसाधनों का कुशलतम प्रयोग भी भोजन नियोजन में शामिल होता है। फिर आपका सर्वाधिक परिष्कृत शैली, अत्यधिक औपचारिक सर्विस के संदर्भ में वेटर सर्विस तथा स्व सर्विस दोनों ही विकल्प सही हैं। भोजन एक सेवा, अब थोड़ा सा दिखेगा, अब मैं कर दूँ। एक भोजन सेवा कर्मचारी का चयन करने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। जिसमें आइए, प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? आवश्यकता का निर्धारण, आंतरिक स्रोत, इश्तहार, साक्षात्कार, वेतन स्थापित करना, नियुक्ति पत्र और पूर्वाभिमुखीकरण। करेक्ट। ये हमारा पोषण मूल्यांकन है। पेज कौन सा है देखिए, 26। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो पे आऊँ क्या, है ना? हालांकि 2 ही 3 पेज है, 3 पेज में वो वाला हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, पहले ये तो कर ही लेना।
कर लो बेटा, हो सकता हो जाए। चलो, पोषण मूल्यांकन निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारित करने की विधि नहीं है? स्पीड के साथ करेंगे, हो जाएगा। मानव मिति पोषण स्तर की विधियाँ MUAC लंबाई, कमर की परिधि, वेस्ट सरकमफ्रेंसेस, लेकिन रक्तचाप मानव मिति एंथ्रोपोमेट्र की विधि नहीं है। आधारित सर्वेक्षण की एक विधि है, कौन सी है? 24 घंटे अनुसरण, ठीक। 20 आवर रिकॉल मेथड, ठीक। निम्न पौष्टिक न्यूट्रिशनल मूल्यांकन प्रणाली की जीव रासायनिक बायो केमिकल्स प्रणाली का प्रयोग नहीं है। पौष्टिक मूल्यांकन प्रणाली जीव रसायन बायोकेमिकल में मूत्र में आयोडीन की मात्रा, हीमोग्लोबिन आंकना, सीरम, रेटिनॉल आदि प्रणाली का उपयोग किया जाता है, लेकिन रक्तचाप ब्लड प्रेशर का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक। भोजन की आवृत्ति प्रश्नावली FFQ, ठीक। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर। भोजन और दीर्घकालीन रोगों से इससे संबंध में मूल्यांकन के अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यता प्रयुक्त विधि कौन सी है? प्रायोगिक। भोजन आवृत्ति प्रश्नावली फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर FFQ भोजन और दीर्घकालीन रोगों से इसके संबंध में मूल्यांकन के प्रायोगिक अध्ययन स्टडीज में सर्वाधिक सामान्य प्रयुक्त विधि है। भोजन आवृत्ति प्रश्नावली FFQ आहार संबंधी जानकारी एकत्र करने और सामान्य आहार का अनुसरण करने और भोजन प्रतिरूप स्वास्थ्य परिणाम के बीच संबंध को समझने के लिए संदर्भ विशिष्ट खाद्य सूची का उपयोग करने की एक विधि है। मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि। त्वचा परत की मोटाई, मध्य ऊपरी बाह की परिधि, कमर की परिधि। 131 क्वेश्चन, ये देखिए आपका लेस और इक्वल 5 ईयर के बच्चों में SAM का नैदानिक आधार क्या होता है बेटा? तो इसमें 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए SAM का नैदानिक आधार ऊंचाई के लिए वजन 3ST MUAC 115 mm से कम होता है, ठीक। और निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, तो कौन सी है? BMI आहार सर्वेक्षण, मेथड ऑफ डाइट सर्वे, ठीक है ना। विधि नहीं है। BMI बॉडी मास इंडेक्स द्वारा व्यक्ति की लंबाई वजन को मापा जाता है, ठीक। इसमें बॉडी के वजन को व्यक्ति की लंबाई के वर्ग से विभाजित किया जाता है। इसका मात्रक किग्रा अपॉन मीटर स्क्वायर है, राइट। तो नहीं है, तो कौन सा नहीं है? D नहीं है, यानी बाकी है कौन, ये जान लो। खाद्य पदार्थ के लेने की आवृत्ति का प्रश्न पर 24 घंटे अनुकरण है ही है। खाद्य पदार्थ का वजन, ठीक। असर्शन है, रीजन वाले क्वेश्चन हैं, सीधे आंसर पे आएंगे। विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना 24 आवर रिकॉल विधि का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि जिन लोगों को शिक्षा सार कम होता है, प्रतिदिन आहार में अंतर नहीं होता, उनको 24 घंटे याद करने रिकॉल से सही परिणाम मिलता है, ठीक। 134 24 घंटे अनुस्मरण विधि को क्रियान्वित करने के चरणों को सही क्रम में लगाइए, ठीक। आइए लगाते हैं सही क्रम में। चलो, 24 घंटे के अनुसरण विधि को क्रियान्वित करने का सही क्रम: 24 घंटे में ग्रहण किए गए सभी भोजन पेय पदार्थों की सूची बनाना, पके हुए भोजन को कच्चे
खाद्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तित करना, कच्चे खाद्य पदार्थों में ऊर्जा पौष्टिक तत्वों की मात्रा का अनुमान लगाना, ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों की ग्रहण की गई मात्रा को प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकताओं से तुलना करना। फिर 135 24 घंटे आहारीय रिकॉल के संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, चलिए व्यवस्थित करते हैं। 24 घंटे आहारीय रिकॉल संचालन में, ठीक है ना। प्रश्नावली तैयार करना, पूर्व जांच करना, 24 घंटे उत्तरदाताओं द्वारा सेवन की गई खान पान सारी सामग्री के बारे में मानवीकृत उपकरणों का उपयोग कर सूचना इकट्ठा करना, व्यंजन बनाने की विधि का मानवीकरण करना, खान पान की वस्तुओं की सेवित मात्रा को उच्च खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करना, आहार रचना तालिकाओं, फूड कंपोजिशन टेबल, RDA के साथ ऊर्जा तथा ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना करना। करेक्ट। बस इसके बाद इस वाले पेज के बाद एक पेज और है, हो जाएगा जल्दी हमारा, ठीक है ना। आहारीय सर्वेक्षण करने की विधियाँ, तो विधियाँ देख लो। 24 घंटे अनुसरण बताया मैंने, FFQ और आहार इतिहास। ठीक, आहार आकलन के लिए कौन सी पूर्व प्रभावी विधियाँ हैं, तो आपको पता चल ही चुका है। 24 घंटे अनुसरण, भोजन आवृत्ति और आपका प्रश्नावली और भोजन बैलेंस शीट। आहार सर्वेक्षण की विधि कौन सी नहीं है, ये भी आपको मालूम है। BMI नहीं है। ठीक, BMI नहीं है, यानी आवृत्ति है, 24 घंटे अनुसरण है और वजन है। ठीक, आहारीय सर्वेक्षण की पूर्व प्रभावी विधियाँ निम्न हैं। कौन सी हैं बेटा, आ जाओ। आहारीय सर्वेक्षण की पूर्व प्रभावी विधियाँ निम्न हैं। 24 घंटे आहारीय अनुसरण, बैलेंस शीट, आहारीय हिस्ट्री। ठीक, फिर आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक, आ जाओ देख लो। जस्ट वेट, दोनों मिथ्या है, मत पढ़ो। हाँ भाई, पढ़कर वो चीज़ अपने माइंड में क्यों डालो, है ना। गलत चीज़ें इग्नोर, गलत लोग, गलत चीज़ें, गलत थॉट्स। पोषण स्तर के निर्धारण के लिए निम्न मानव मिति के तरीके कौन कौन से हैं। MUAC, ठीक, और वेस्ट हिप रेशो, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक, आगे चलो। सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी है, तो आपकी स्व सर्विस। सर्विस की सर्वोत्तम परिष्कृत और अत्यधिक औपचारिक शैली स्व सर्विस है, सेल्फ सर्विस। करेक्ट है। ये हमारा लास्ट है। ये मैं यहीं स्टॉप करती हूँ वीडियो, इसी पेज से दोबारा आऊँगी। ये मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए मैंने स्टार्ट किया था, राइट। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त